हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ब्लड का सेक्शन एंड वी हैव कंप्लीटेड सब टॉपिक 1 एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सब टॉपिक 2 दैट इज रेड ब्लड सेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, रेड ब्लड सेल बोला गया, ओके। सो इट इज रेड, जैसे व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, ओके। सो इट इज रेड कलर, ओके। नाउ वी ऑल नो कि हम सबको पता है कि ये क्यों है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। Okay, so red blood cell are red colored because of the presence or due to the presence of hemoglobin inside them. Okay, so ये तो बेसिक पॉइंट था। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे, ये तो बेसिक पॉइंट है जो हमको बताता है कि रेड ब्लड सेल रेड कलर है। और वो रेड कलर क्यों है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। अब अगला जो फंक्शन है, ओके, अगला जो पॉइंट है वो हमें फंक्शन के बारे में बताता है। द मेन फंक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ RBC, that is red blood cell. Okay, अब red blood cell क्या कर रहा है? It is carrying the O2, that is oxygen, from one part of the body to the other part. अब इस यहाँ पर क्या लिखा गया है? देखो, they carry O2, that is oxygen, from lungs to all cells of the body. अब यहाँ पर तीन सेंटेंस वैलिड पढ़ते हैं। पहले तो ऐसे लिख दो, that is from lungs to all cells of the body. Second, from one part of the body to all cells of the body, इस तरीके से। एंड तीसरा एक और वैलिड स्टेटमेंट है, दैट इज दे कैरी O2 फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट। सो अब ये कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। अब हमने बोला इसमें हीमोग्लोबिन, ओके, इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है। सो हीमोग्लोबिन यहाँ पर हेल्प करता है हमको। इन एक्चुअल हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी कर रहा है, ओके, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर बताने की कोशिश की क्या की जा रही है, दैट इज जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। और सेकंड वैलिड स्टेटमेंट कैन बी फ्रॉम वन पार्ट टू अदर सेल्स और ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड वैलिड स्टेटमेंट कैन बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके आगे क्या है? इन एक्चुअल जो हीमोग्लोबिन है, जैसे कि हमने बात की, इट इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर। सो एक तरीके से हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, दैट इज इन एक्चुअल द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी व्हिच कैरीज O2 इन द बॉडी। ओके, अब इन एक्चुअल कौन इस हीमोग्लोबिन को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है आरबीसी में, दैट इज रेड ब्लड सेल। ओके, सो ये दो पॉइंट समझ में आए। इट वाज रिलेटेड टू आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, ओके, दैट इज रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। सो फर्स्ट में क्या था? दैट इज red blood cell red colored है because of the presence or due to the presence of hemoglobin inside them. Now the one of the main function of red blood cell is that they carry oxygen from, now यहाँ पर तीन वैलिड स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, देन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी और वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू all cells of the body, and third valid statement can be that is from one part of the body to another part of the body. इस तरीके से तीन वैलिड स्टेटमेंट हो सकते हैं। ओके, सो अब इसके अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन का, इसकी हमने बात की, राइट, पहले पॉइंट में। सो इन एक्चुअल ये जो हीमोग्लोबिन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, so यही that is hemoglobin is carrying the oxygen in our body, okay, in the body. Now next point, okay, next point is slightly important because इससे और दो तीन पॉइंट निकलते हैं। okay, देखिए क्या है अब ये सर्कुलर शेप में होता है। we cannot say it is an accurate circular but it seems to be circular in shape, okay, जो red blood cells है, it is circular in shape, so we can say that it is circular in shape. Now next point is important, that is they do not have nuclei. Okay, we know that what is nuclei. So अब red blood cell में nuclei नहीं होता,
अब इसकी वजह से क्या होता है, दे हैव शॉर्ट टाइम पीरियड. वन ऑफ द रीजन दैट दे डोंट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे हैव शॉर्ट टाइम पीरियड, इज दैट they don't have nuclei. Okay, one of the reason. Okay, there are many other reasons for, but one of the reason for their short time period living is that they don't have nuclei. They do not have nuclei. Okay, अब देखो जो पॉइंट अभी आगे आने वाला है उससे कुछ और पॉइंट्स मैच करता है. अब देखो जैसे कि मैंने बात की कि they don't have long period of time, okay, to live. They have very short time period to live. Okay, so अब अगले इससे आपको पता चलेगा कि how quickly they again generates. Okay, देखिए अब जो आरबीसीज हैं जो हमारी ह्यूमन ब्लड में है वो लगभग 3 मिलियन के हिसाब से, ये एस्टिमेट किया गया है कि 3 मिलियन के हिसाब से they die every day. Okay, they die every day at the scale of 3 million, but at the same time they are regenerating. Okay, they are generating red blood cell, new red blood cells at the 4 times of that scale, that is 3 million. Okay, 4 times of that number made in the bone marrow every day. Okay, मतलब यहाँ पर every day की बात चल रही है. Okay, so अब every day क्या हो रहा है, 3 million के स्केल पे red blood cells die हो रहे हैं. Okay, so क्या हो रहा है, every day the RBCs in the human blood are dying at the scale of 3 million, but at the same time the 4 times of that number is being generated in the bone marrow every day. So they have to be made very quickly as they don't live for long. Okay, so यहां से और यहां से 2 पॉइंट निकल के आते हैं. That is, first of all, they don't live for a long time. Okay, they have short time period. Okay, so इसी short time period मतलब हर दिन red blood cell क्या हो रहा है, die कर रहा है. Okay, so in that period they have to perform their all functions. Okay, so यहाँ से क्या पता चला हमको, they have short time period. Okay, now उसके बाद इस पॉइंट से क्या पता चला, they have to be made very quickly. Okay, they have to be made very quickly, they have to be generated very quickly because we know that they have very short time period. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव इनएक्टिव हो रहा है. एक्टिव इनएक्टिव का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि for a certain period of time they are active, then they take rest, they become inactive, and then after some time they become again active. Active means what, they are alive, then they are dying. For example, like let's combine it, means let consider human body. Okay, अब human body का क्या होता है, they live for a certain period of time and then they die. So active की यहाँ पर वही बात चल रही है कि they live for a certain period of time and then they die. So this time period is very short. What is that time period? 1 day or some few hours, right? According to the statement. And because many red blood cells are dying every day. Okay, that is not 3000, 30,000 or 300, not on that scale. They are dying on the large scale, that is 3 million. Okay, they are dying on the large scale, that is 3 million every day. But the good thing is that at the same time, उसी समय पे 4 times of that number, मतलब अगर 3 million die कर रहे हैं every day, so the 4 times of that number, the red blood cells are generated in the bone marrow every day. Okay, so active and inactive का बात समझ में आपको. So यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है, that is they don't have nuclei. So यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं, मतलब उसको कंबाइन किया जाए तो one most important point निकलता है यहाँ से, that is they have the short time period to live, and this is because one of the reason is that they don't have nuclei. They do not have nuclei. Then इस पॉइंट से हमको पता चलता है they have to be made quickly. Okay, अगर वो एकदम क्विकली बनाए जाएंगे तो जो टाइम पीरियड है उनका, जो शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके दौरान वो जितने भी फंक्शन उनके परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि उसमें से एक फंक्शन है
कि ऑक्सीजन को एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, राइट। सो एक फंक्शन है, और भी कुछ फंक्शन होंगे, और भी कुछ फंक्शंस हैं, तो उनको उस शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या करना है, परफॉर्म करना है। ओके, सो दे हैव टू बी मेड वेरी क्विकली बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉन्ग टाइम पीरियड टू लिव। ओके, दे लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, सो यहां से ये 2 पॉइंट पता चले। ओके, सो क्या एस्टिमेट किया गया है, अब इस पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। क्या एस्टिमेट किया गया है, इट इज बीन एस्टिमेटेड दैट about 3 million of RBCs, red blood cell, die every day, but the good thing is that the 4 times of that number being created or being generated in the bone marrow every day। मतलब हर दिन 3 मिलियन तो जा रहे हैं, ओके, RBCs जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स जा रहे हैं, बट उसी समय उसी के साथ हर दिन 4 गुना, उस नंबर के 4 गुना रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे, जनरेट हो रहे। ओके, ये यहाँ पर बताया गया। अब देखो, एज कंपेरेटिव टू ऑल द सेल्स। ओके, अब ये दो जो पॉइंट्स है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सो ये 2 पॉइंट्स क्या बताते हैं, दैट इज कि जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, एज कंपेरेटिवली टू द अदर्स दे आर मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल हो गया एंड अदर सेल्स हो गए, टू दोस कंपैरिजन, ओके, टू दोस कंपैरिजन द रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट। ओके, सो red blood cells are the most abundant cell in a blood, and how much volume you can say, or how much accountancy that they show in the blood is that 40 to 45%. Okay, they are accounting up for about 40 to 45% of its volume. Now it can have blood, right? So the blood volume, there is a total blood volume, right? So in that they are accounting 40 to 45%. Okay, means बाकी के भी सेल्स होंगे, राइट, बाकी के भी सेल्स होंगे। सो उनके कंपैरिजन में जो ब्लड का वॉल्यूम है और जो सेल्स है उनके कंपैरिजन में वो कितना परसेंट अकाउंट कर रहा है अपने आप को ब्लड में, दैट इज 40 टू 45%। अभी मेल एंड फीमेल में वेरी करते हैं, राइट, मेल एंड फीमेल में वेरी करते हैं। ओके, सो ये जो रेड ब्लड सेल है ये मोस्ट अबंडेंट सेल है इन द ब्लड, दे आर द मोस्ट abundant cell, most of the cells in the blood are red blood cells। यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस स्टैटिक्स जो ये 40 to 45% है, दिस में वेरी इन अ मेल एंड दिस में वेरी इन अ फीमेल। ओके, मतलब दोनों में अलग होता है। ओके, जो जनरेशन है रेड ब्लड सेल का और जो स्पीड है, देन यू कैन से जो अकाउंटेंसी है रेड ब्लड सेल की इन द मेल एंड द फीमेल दे वेरी। ओके, सो ये 2 पॉइंट बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर एज कंपैरेटिवली टू द अदर सेल्स रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड। अब जो हमने सब टॉपिक 2 दैट इज रेड ब्लड सेल में पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका हमारा। सो एक बार रिकॉलेक्शन पार्ट कर लेते हैं। सो फटाफट कर लेते हैं। सो देखो, रेड ब्लड सेल बोला, सो इट इज ऑब्वियसली द रेड कलर सेल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर बोलने की कोशिश क्या की जा रही है, इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज व्हाई इट इज रेड। उसके बाद इसका मेन फंक्शन बताया, वन ऑफ द मेन फंक्शन इज दैट टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम, अब इसमें 3 वैलिड स्टेटमेंट्स बताए थे मैंने, तीनों में से कुछ भी हो सकता है या तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, दैट इज फ्रॉम lungs to all cells of the body, then second from one part of the body to all cells of the body, okay, then from one part of the body to another part of the body, okay, what they are carrying oxygen। now in actual जैसे कि हमने देखा कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होता है। ओके, सो यही हीमोग्लोबिन है जो प्रेजेंट है आरबीसी में, दैट इज रेड ब्लड सेल में, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में। ओके, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद
ये जो रेड ब्लड सेल है ये सर्कुलर इन शेप है, मींस वी कैन नॉट से परफेक्टली सर्कुलर बट इट सीम्स टू बी सर्कुलर, सो वी कैन से दैट इट इज सर्कुलर इन शेप। वो सर्कुलर होता है शेप में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, दैट इज दे डोंट हैव और दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। नाउ इससे एक और पॉइंट निकलता है, दैट इज they do not live for a long time period. Okay, they have a short time period. Okay, so one of the reason, there are many reasons that why they have short time period, but one of the main reason that they have short time period, उनके पास live करने के लिए, मतलब they don't have that much of time, they don't live for long time. So the one of the main reason is that they don't have nuclei, उनके पास न्यूक्लिया नहीं है। ओके, सो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड है, ओके, इसी के बीच में उनको क्या करना पड़ता है, उनके जितने भी फंक्शंस हैं, उनके जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनको खत्म करना पड़ता है, उनको परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। अब एवरी डे दे आर डाइंग, ओके, एट द स्केल ऑफ 3 मिलियन, ओके, सो दे हैव टू बी मेड क्विकली, okay, they have to be made quickly because they don't live for a long time, okay, for a long time period. So at what speed they are being generated, जैसे कि 3 मिलियन के स्केल पे, ओके, 3 मिलियन के स्केल पे वो हर दिन इनएक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया एक्टिव एंड इनएक्टिव का मतलब क्या है, राइट। सो वो इनएक्टिव हो रहे हैं, मींस दे आर डाइंग एवरी डे एट द स्केल ऑफ 3 मिलियन, पर उसी की जगह पे वो 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, मतलब 3 मिलियन के 4 गुना, 4 टाइम्स दे आर बीइंग जनरेटेड इन द बोन मैरो एवरी डे, ओके। सो वो हर दिन मर रहे हैं और फिर हर दिन जनरेट हो रहे हैं, ओके। सो ये जो टाइम पीरियड है बीच का, जो एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसके बीच में उनको कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसमें से एक फंक्शन हमने देखा कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन करना है, ओके। 2-3 फंक्शन और भी रहते हैं इसके रेड ब्लड सेल के, जो बेसिक्स है, ओके। सो द मेन फंक्शन दैट इज टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो क्या एस्टिमेट किया गया है, दैट इज 3 मिलियन के स्केल पे हर दिन दे आर डाइंग, एवरी डे दे आर डाइंग द रेड ब्लड सेल्स व्हिच आर देयर इन ह्यूमन ब्लड, but at the same time at the 4 times of that scale, means 4 times of the 3 million number, they are being generated in the bone marrow every day, okay। अब अगले 2 पॉइंट, ओके, इससे 2 पॉइंट निकलते हैं जो एक दूसरे से लिंक है, दैट इज दे डोंट हैव न्यूक्लियर, दैट इज व्हाई दे हैव वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड टू लिव, okay, now they have very short time period to live, so they have to perform their function that quickly, and then as they are dying every day at the large scale, so they have to be made very quickly because they don't live for a long time, and then they have to perform the functions in that time period, okay। so ये हो गया, इससे 2 पॉइंट निकले हमारे, ओके। उसके बाद ये 2 पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, दैट इज most of the cells in the blood are red blood cells, okay। अब ये बहुत ही abundant सेल है हमारे ब्लड में, ओके, मींस बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे रेड ब्लड सेल, एंड दे आर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब किसका वॉल्यूम? ब्लड का वॉल्यूम। अब ये जो, जैसे कि मैंने बताया, ये जो अकाउंटेंसी है रेड ब्लड सेल की इन द ब्लड, okay, so this is the common number, that is 40 to 45, okay। this may vary in the male and the female according to the generation of the red blood cell, then speed of the red blood cell, then the next thing is accountancy of the red blood cell, this may vary in a male and a female। तो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, that is most of the cells in the blood are red blood cells, okay, most of the cells are red blood cells in our blood, okay। ये बताने की कोशिश की जा रही है इन दोनों पॉइंट्स में से, ओके। इन दोनों पॉइंट्स में से क्या बताने की कोशिश की जा रही है, दैट इज आरबीसी आर द सेल्स
that are on the large scale. In blood. ओके, ये बताने की कोशिश की जा रही है इससे। यहाँ पर थोड़े से स्टैटिस्टिक्स दिए हुए बात है बस। ओके, सो पहली बात क्या थी, बताया गया कि वो रेड कलर का है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके बाद हमने वन ऑफ द मेन फंक्शन देखा। अब वो कैसे हो रहा है, उसमें भी हीमोग्लोबिन का रोल प्ले हो रहा है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज दे डोंट हैव न्यूक्लियर। ओके, अब इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर कैसे लिख सकते हो आप? पहले तो ये पॉइंट लिख दो। ओके, रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर शेप। सो आप शेप के बारे में बता रहे कि कैसे हो सकता है उसका शेप वगैरह ये सब कुछ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो कि डू नॉट हैव न्यूक्लियर। ओके, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर एंड उसके वजह से क्या हो सकता है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वन ऑफ द रीजन फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड टू लिव इज दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर। ओके, ये भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगला पॉइंट क्या था कि किस स्केल पे वो डाई कर रहे हैं हर दिन और किस स्केल पे वो वापस रीजनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपने लिखा, ये पॉइंट लिखा, you wrote this point. After that you can write one more point that according to the speed that they are generated and then they're dying. So यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि they have to be made quickly because they don't live for a long period of time, and then the time period when they are generated and then they are dying, in this time period they have to perform several functions. Okay, so ये भी एक लिखा जा सकता है that why they should be made quickly. Okay, means जैसे ही डाई करते वैसे ही they have to be made quickly, they have to be generated quickly. So वैसा क्यों, ये भी यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है। दिस वाज द एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्टैटिस्टिक के हिसाब से जाए तो कितना अकाउंटेंसी फिर मेल एंड फीमेल में ये वेरी करता। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। वही इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू बताने की कोशिश की गई। तो इसी के साथ हमारा जो सब टॉपिक 2 है वो यहाँ पर कवर होता है। अब जो हमारा अगला सब टॉपिक होगा दैट इज सब टॉपिक 3 इज व्हाइट ब्लड सेल।